हमारी बहन मिलने गई थी या मतलब कि शौच के लिए नहीं जाते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। जब किसी के घर शौचालय नहीं बना होगा तो वो शौच के लिए खेत 2 खेत दूरी जाता है, ठीक है। ये सबके घर में होता है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर घर के व्यक्ति मतलब शौचालय ही बनाओ। जिसकी स्थिति नहीं है तो वो क्या करेगा। शौचालय तो बना नहीं है आपके? शौचालय हमारे घर में अभी भी नहीं बना है। शौचालय अभी नहीं बना है? नहीं बना है। तो दोस्तों ये अमित, हाँ अमित ये शंकर नगर में जो बच्ची के साथ में जो घटना हुई, जो रेप हुआ, ये पीड़िता के भाई हैं और इनकी मनोदशा जो है वो इस तरफ इंगित करती है कि पूरे परिवार में किस तरह की पीड़ा और भय का वातावरण। तो मैं शंकर नगर में है और गत 5 जनवरी को एक घटना हुई थी, एक बच्ची के साथ में रेप की घटना हुई थी और वही शंकर नगर है, सचेंडी थाना है। पीड़िता के भाई हैं, इनसे जानकारी करते हैं कि 1 महीने से भी अधिक का समय हो गया, लगभग 1 महीना 12 दिन हो गया। हाँ 1 महीना 12 दिन हो गया। 1 महीने 12 दिन में पुलिस ने क्या कार्रवाई की और जो दरोगा जो फरार है भीमसेन चौकी का, हाँ भीमसेन चौकी का एसआई मौर्य अमित कुमार मौर्य जो दरोगा फरार है, तो पुलिस उस दरोगा को अभी तक खोज क्यों नहीं पा रही है, जानकारी करते हैं। क्या कहेंगे भैया? हम यही कहना चाहते हैं कि जनवरी में 5 जनवरी का जो ये हमारी बहन के साथ जो घटना घटित हुई है जी, उसमें एक अभियुक्त शिवबरन यादव जो पकड़ा गया है और जो अमित कुमार मौर्य फरार है। तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें साफ साफ उसको बचाया जा रहा है, क्योंकि अगर हमारे घर पे अगर घटना जो हुई है, अगर आम इंसान के साथ होता है ऐसा तो उसका घर भी खोद डालते। लेकिन इसमें उसको पुलिस को कह रहे हैं कि मोबाइल वो नहीं यूज कर रहा है तो वो पकड़ा नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं होता है कि क्या बोलते हैं कि मोबाइल नहीं यूज करेगा तो मतलब ऐसा घिनौनी हरकत करने के बाद भी घूम रहा है। और हाई कोर्ट में अपील भी की उसने कि हमें बेल मिल जाए, बेल के लिए अप्लाई भी किया उसने। और हम बार बार जा भी रहे हैं दौड़ दौड़ के, वो मेंशन भी नहीं कर रहा वहाँ पे। हम 2 से 3 बार हो आए इलाहाबाद, और इस बार उसने जब हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है, हमारे जो वकील साहब थे वो खड़े थे, उन्होंने भी क्या बोलते हैं जवाब जो हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कि उसने जो पहली छोटी धाराओं में मुकदमा जो दर्ज हुआ था उसमें उसने अपील किया था कि शायद हमें बेल मिल जाए। और क्या बोलते हैं कि जब कोर्ट ने फटकार लगाया तो अगली डेट को वो कागज़ सही करा के लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ही यहाँ रह करके पूरा उसका सपोर्ट हो रहा है। मैं बस योगी जी से कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार आपकी चल रही है, क्या ऐसा ही किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा होता रहेगा? और आप लोग क्या उसका बुलडोज़र कहाँ गया? चलाइए उसके घर पर कि इतनी बड़ी इसने गलती की है और उसको जेल भेजिएगा। क्या अपराधी को जेल नहीं भेजा जाएगा तो क्या मतलब वो छुप छुप के घूमता रहेगा और हम लोग डर डर के जी रहे हैं। अभी कल को 10 गाड़ियां आ जाए हमारे गांव में तो हम क्या करेंगे? किसके सहारे? हमें हमारी जान को खतरा है, धमकी बराबर दी जा रही है। हमारे मैसेज पे लिखा भी गया है और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास कि उसने बोला है कि अमित मौर्य बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनसे शादी करा दो। ये क्या ये आपको पुलिस की तरफ से धमकी भी मिली है? दरोगा की तरफ से किसी ने धमकाया भी है क्या? फोन किया है? सीधे तौर पे देखा जाए हमारे पास उसका ऑडियो भी है और स्क्रीनशॉट भी है, रिकॉर्डिंग भी है कि उसने क्या बोला कि अमित कुमार मौर्य जो दरोगा हैं बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनसे अपने बहन की शादी करा दो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो इतना गंदा इंसान हो मैं उसके साथ कैसे शादी कर दूं? मैं मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ शादी नहीं करूंगा। मैंने यही बोला। वो बोल रहा है 7 जन्मों तक भूखे मरोगे। मैंने उनसे बोला कि भैया मैं भूखा मरूंगा, आपके आगे हाथ थोड़ा नहीं फैलाने आ रहा हूँ। बस मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि योगी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं ये जो प्रशासन है मेरे को बस दिलासा दी जा रही है, मुझे इतना पता है। क्योंकि 1 महीना नेट 12 दिन हो चुका है और अभी भी वो पकड़ा नहीं गया है। 4 टीमें गठित की गई थी। मैं ये देख रहा हूँ कि 4 टीमें उसमें लगी हैं, लेकिन 4 टीमें के लगने से कुछ नहीं होता है। अपराधी आज भी घूम रहा है और ना ही तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है और उसके घर पे ना ही तो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ना ही वो कोर्ट में सरेंडर कर रहा है।
ठीक है, जिस आधार पर उसने जो अगर सच है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा? मुझे धमकी दे रहा है कि जान से मार दूंगा। अगर हमारे घर पर कोई भी बात आती है XYZ, अगर मेरे ऊपर कोई घटना होती है, मेरा बाप अपाहिज है, मेरा भाई कमाएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? तो इस प्रकार से वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं कि कैसे भी करके मैनेज कर लो मामला, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ज़िंदगी जो आज मैनेज करोगे मामला, वही तुम्हें कल भी करना पड़ेगा। पैसे ले दे करके मामला सॉल्व कर दो। तो हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, और जो इन्होंने जो गंदा काम किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारा योगी जी से कहना है साफ साफ कि योगी जी, हमसे आप एक बार हमारी बात सुनिएगा। जो हमारे साथ घटना ये लोग किए हैं, इनको सज़ा दिलाई जाए। और क्या बोलना चाहता हूँ कि वो अभी भी अपराधी जो हैं वो घूम रहा है। तो हमारे घर पर मान लो कि प्रशासन 2 कांस्टेबल लगे हैं, हालांकि 24 घंटे के लिए, लेकिन अभी वो अपराधी मैं आ जा रहा हूँ कहीं भी बाहर आ जा। कांस्टेबल कहाँ पे हैं? अभी हम आए तो कोई दिखा नहीं यहाँ पे। नहीं, कांस्टेबल यहीं पे हैं। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ खाने पीने या वॉशरूम या उसके लिए सुविधाएं नहीं है। गांव में लाइट भी नहीं है, शौचालय तो मान लो कांस्टेबल सुरक्षा के लिए मिले हुए हैं। हाँ, दिन में भी और रात में भी रहते हैं। अच्छा। हाँ, और जो हमारे जो सचेंडी एसओ सर हैं वो भी मदद कर रहे हैं हालांकि, लेकिन जिस प्रकार से हमें जो दिलासा दी जा रही है इस प्रकार से नहीं दी, मतलब इस प्रकार से हमारे साथ हमें तो ये लग रहा है कि 100% जो अपराधी है उसको बचाया जा रहा है। क्योंकि मैं इतने समय से यही देख रहा हूँ कि उसमें ये मेरे को बोला जा रहा है कि अपराधी कहाँ तक भागेगा, सामने तो आना है। अरे सामने तो मैं भी जान रहा हूँ कि आएगा, ठीक है ना, लेकिन हालांकि वो अभी तो घूम रहा है, अभी तो हमारी जान के लिए खतरा है। और योगी जी से मेरा साफ कहना है कि उसके घर पे या तो बुलडोजर चलाओ या उसको बुला करके ये सच सामने जो उसने घटना की है इसकी सज़ा उसको दिलाओ, और ऐसा ताकि वो दोबारा किसी बहन बेटी के साथ ना कर पाए ज़िंदगी में, भविष्य में कभी भी। बस हमारा यही कहना है। डर लग रहा है कुल मिला के, डर के जीना ही है। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे कोई घेर ले, मेरी बहन घर पे अकेले, पापा पाई जाए, भी कोई घर पे आ जाए, 10 गाड़ियाँ आ जाए, मार दे जान से, हम लोग क्या किसकी मदद ले पाएंगे बताओ। तब से मैं थाने में भी गया था, उसके 50 व्यक्ति शिवबरन के खड़े थे और अमित मौर्य थाने में खुला घूम रहा था। हाँ, मैं अकेला, मेरा बाप अपाहिज था, मेरी बहन थी। हाँ, हम लोगों को बोल रहे हैं कि मोबाइल लेके तुम्हारी बहन के पास फ़ोन पकड़ा गया, मेरे से बोल रहे हैं कि बहन से फ़ोन पकड़ा है, तो मैंने कहा नंबर दिखाओ, बहन से बोल रहे हैं तुम्हारे भाई ने फ़ोन पकड़ा है। मतलब इस प्रकार से हमें पूरा हमने देख लिया कि हमारे केस में पूरा लीपा पोती का कोई 1% नहीं छोड़ रहा, पूरा बराबर से बाकायदा उसको बचाया जा रहा। बस मेरा यही कहना है कि मैं योगी जी से मिलना चाहता हूँ एक बार, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। हाँ, यही होगा। क्योंकि जब मैं उनसे अपनी बात बताऊंगा, शायद हो सकता है कि हमारी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसे ही अपना जीवन यापन, हमारे पापा पाइज हैं तो भैया हमारे घर पे रहते हैं, तो हम कभी ड्यूटी करेंगे तो भैया हमारा नहीं करेगा, क्योंकि घर पे मम्मी मेरी एक्सपायर हो गई हैं, तो इसलिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और आने जाने में भी मान लो पैसा किराया भाड़ा लग रहा, हम कहाँ से लगाएंगे, वो हाजिर हो नहीं रहा उसका। और लोगों का कहना ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि हमारी बहन मिलने गई थी, या मतलब कि शौच के लिए नहीं जाते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। जब किसी के घर शौचालय नहीं बना होगा तो वो शौच के लिए खेत 2 खेत दूरी जाता है, ठीक है, ये सबके घर में होता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर घर के व्यक्ति मतलब शौचालय ही बनाओ, जिसकी स्थिति नहीं है तो वो क्या करेगा। शौचालय तो बना नहीं है, शौचालय हमारे घर में अभी भी नहीं बना है, शौचालय अभी नहीं बना है। तो दोस्तों ये अमित, अमित ये शंकर नगर में जो बच्ची के साथ में जो घटना हुई, जो रेप हुआ, ये पीड़िता के भाई हैं। और इनकी मनोदशा जो है वो इस तरफ इंगित करती है कि पूरे परिवार में किस तरह की पीड़ा और भय का वातावरण होगा। इनके घर में 4 दीवारी जो बाउंड्री होती है वो भी नहीं है, नहीं छप्पर है चारों तरफ, तो है ही नहीं, कच्ची भी नहीं है। हाँ, और कैसे हम लोग गुजारा बसर कर रहे हैं, ये तो सभी लोग जो भी आ रहा है हमारे घर पे वो देख रहा है कि गांव में हमारे ना रास्ता भी नहीं है, पानी अभी गिरा था तो रास्ते में भर गया, कोई आ जा नहीं सकता, और ना लाइट है कि मतलब घर में उंजेला हो तो
कुछ भी दिखे, चाहे अंधेले में चाहे जो मार के चला जाए, कोई मतलब वो ही नहीं है। बोर्ड भी पड़ता है, राशन भी इसी शंकर नगर के नाम से मिलता है, लेकिन जो है कि कोई भी विधायक आता है, मैं XYZ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विधायक है, जो भी आता है बोलता है कि चुनाव के टाइम पे हर विधायक मेरे घर पे आया है और सभी लोग बोलते हैं बेटा इस बार सरकार आने दो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब जीतने के बाद कोई नहीं आता है, सब कुछ वैसा ही है। और जब कोई अगर आता भी है तो उसको बोल देते हैं विवादित जगह है और इसमें कुछ मत करो, होने नहीं देते हैं ये चीज़। तो और गांव के नाम से लाइट भी आई है हमारे, हालांकि हमारे शंकर नगर के गांव के नाम से हमारी लाइट भी आई है, लेकिन गांव में किसी भी घर के पास लाइट नहीं है। अब घर में अंधेला है और शौचालय नहीं बना है, रात बिरात पेट बहन बेटी किसी का भी गड़बड़ हो जाता है तो खेत तो दूरी जाएंगे ही। और हालांकि इधर कैमरा फोकस करो, कोई ज़्यादा दूर पे हमारी सिस्टर नहीं गई थी, ये जो तालाब तो उस तरफ गई थी और वो लोग रोड से इसको किडनैप किए हैं। किडनैप करने के बाद अच्छा वहाँ पे रोड के उस तरफ रोड ये पुलिया पड़ती है, यहीं पर खड़ी थी और उसको पीछे से आए खड़ी थी, वो जला दिए और यहीं पर से उसको मुंह दाब के उठा ले गए। अभी अगर मेरे घर पे अगर मेरी बहन ऐसे मतलब जो ले गए थे, अगर अभी रेलवे लाइन पे ले गए थे, अभी उसको रेलवे लाइन पे रख देते, मर जाती, तो लोग हमारे ऊपर क्या इल्ज़ाम देते कि भाई ने बोला था होगा कुछ भी, या कोई लड़की लड़के का मैटर चल रहा होगा खैर, तो इसलिए वो ख़त्म हो गई। पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो इसलिए हम हर चीज़ को सही प्रकार से मतलब कि हम यही जानना चाहते हैं कि जो गलती किए हैं, क्या योगी जी वो खुला घूमेंगे? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी हालांकि एक शिवबरन नाम का जो व्यक्ति जो इस समय है जी वो भी, उसके भाइयों ने भी हमारे ऊपर दबाव बनाया, पहले प्रयास किया गया और बराबर धमकी में लिखा भी गया है। मेन पॉइंट ये जाहिर सी बात है कि उसमें शादी की भी बात आ रही है कि शादी कर लो और पैसे लेकर के मैनेज करना हो या पैसे लेकर के मैनेज कर लो। मतलब धमकाया जा रहा है, धमकाया बराबर धमकाया गया और 1 महीना नेट 12 दिन हो शादी गया। कर दो, दरोगा जी के साथ शादी कर दो और नेट 1 महीना 12 दिन हो गया है। 5 जनवरी की बात है, आज फरवरी आज 17 फरवरी है जी। चल रही है, तो अपराधी इस प्रकार से घूम रहा है। अभी होली का त्यौहार आ रहा है, वो कह रहा है हमें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। क्या मतलब कि हम लोग डर डर के जी रहे हैं अभी, मतलब हमारे साथ क्या ऐसा ही होगा? हम गरीब हैं तो हमारे साथ न्याय नहीं होगा क्या? तो ये इस गरीब और पीड़ित की आवाज़ है, पीड़िता का भाई है, जिसकी आवाज़ जो है दबाई जा रही है, धमकाया जा रहा है, मैसेज किए जा रहे हैं, फ़ोन किया जा रहा है। इनके पास सारे एविडेंस हैं और हमने सारे एविडेंस